बिहार के भोजपुर और बक्सर में विधान परिषद उपचुनाव के लिए मंगलवार 12 मई को मतदान हो रहे हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। वोटिंग शाम के 4 बजे तक चलनी है और इस मैदान में उपचुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी से कन्हैया प्रसाद हैं, जिनका मुकाबला तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के प्रत्याशी सोनू कुमार राय से हो रहा है। विधान परिषद उपचुनाव के लिए भोजपुर में 14 और बक्सर जिले में 11 बूथ बनाए गए हैं। कुल 25 मतदान केंद्रों पर चुनाव हो रहा है और मतों की गिनती 14 मई को होगी। काउंटिंग आरा के राजकीय कन्या +2 उच्च विद्यालय में की जाएगी, जिसके बाद नतीजों की घोषणा होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त आरा से हमारे साथ हमारी संवाददाता नेहा जुड़ गई हैं। और नेहा, चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है और वोटिंग परसेंटेज किस तरह उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में? जी बता दूं, जिस तरह से चुनाव की जो प्रक्रिया है बीच में शुरुआती दौर में शांतिपूर्ण तरीके से थी, लेकिन बीच में यह बर्बाद हुआ कि एक धारा 144 पोलिंग बूथ के पास है, लेकिन वहां पर भीड़ है और किसी खास पार्टी का वहां पर कार्यालय है, उसे हटाने की मांग को लेकर दूसरे जो पक्ष है उनके द्वारा विवाद किया गया। फिर उसके बाद जो वहां पर मजिस्ट्रेट तैनात थे उनसे की मांग की गई। कई ऐसे छोटे मोटे घटनाओं के साथ भी शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और बिल्कुल, और शांतिपूर्ण मतदान के साथ देखिए मुख्य मुकाबला जदयू और राजद के बीच हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 6 प्रत्याशी हैं और 6 प्रत्याशियों में मुख्य मुकाबला अगर बताएं तो महागठबंधन की ओर से बता दें कि जो कन्हैया प्रसाद है राधा चरण शाह के पुत्र हैं और दूसरा जो है इंडिया गठबंधन से है सोनू राय हैं, जो पहले उनके पिताजी भी लालदास राय रह चुके हैं एमएलसी, और दोनों के पिता एमएलसी रह चुके हैं और इस बार दोनों के पुत्र ही मैदान में हैं। इसके अलावा एक बता दें कि जो बागी उम्मीदवार हैं जदयू के मनोज उपाध्याय, वो भी लाइन में है। त्रिकोणीय मुकाबला माना जा सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी जो 14 तारीख को जो रिजल्ट आता है उसमें किसके कौन एमएलसी बनता है वो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए नेहा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आरा से हमारी संवाददाता नेहा, जो बता रही थी कि ये मतदान वहां पर हो रहा है सुचारू रूप से। 25 बूथों में मतदान की प्रक्रिया चल रही है और मुख्य रूप से मुकाबला जदयू और आरजेडी के प्रत्याशी के बीच है। क्या कोडरमा वाला नहीं है? घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।